आगे हम देखते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं क्या, और किए गए हैं तो कितने बार किए गए हैं, और संशोधन में क्या किया गया है, मतलब किस वर्ड को जोड़ा गया है। ठीक है, और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। ठीक है, तो संविधान का भाग, ठीक है, इसमें फर्स्ट जो वाद आता है वो आता है बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस आपको पता हो तो कब का है, 1960 का है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। सेकंड उसके बाद में आता है जो इम्पोर्टेंट जो वाद रहा है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। ठीक है, ये कब का है, ये 1973 का है, इम्पोर्टेंट केस है। उसमें क्या कहा गया था कि संविधान का पार्ट है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, और एक केस और आता है इसके बाद में। ठीक है, वो LIC इंडिया वाद 1995। इसमें भी यस माना है, मतलब ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप ध्यान में रखना कि ये 3 केस आते हैं इससे संबंधित। जो केशवानंद भारती केस है उसमें क्या कहा गया था कि संविधान का भाग तो है परंतु प्रस्तावना का स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र विधिक प्रभाव, इसका क्या मतलब है कि नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, इसका अपने स्वतंत्र रूप से ये कोई लीगल इफेक्ट नहीं कर सकता, लीगल प्रभाव नहीं है इसका, लीगल इफेक्ट नहीं है, मतलब कि इसके बेस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि ये परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, नोट इफेक्टिव एज आर्टिकल, नोट इफेक्टिव एज आर्टिकल्स, आर्टिकल की तरह प्रभावी नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद में संसद को मतलब शक्ति देती है, मतलब ना ही तो कोई शक्ति देती है और ना ही संसद की शक्तियों पर रोक लगाती है। संसद को शक्ति ना ही तो शक्ति देती है, ठीक है, प्रदान भी नहीं करती और रोक भी नहीं लगाती। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में आता है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि परिवर्तनीय नहीं है, ये पॉइंट याद रखना आपको, परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नोट इन्फोर्सेबल और नोट जस्टिफिएबल। ठीक है, इसके बेस पे अपन कोर्ट नहीं जा सकते। ये 3 चीज़ें आती है इसमें, एक तो अपनी प्रस्तावना है, ठीक है, भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट आ गई। ठीक है, उसके बाद में आता है DPSP, नीति निर्देशक तत्व। एक आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। इन तीनों के बेस पे ना आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली, संविधान का भाग है कि नहीं है। फर्स्ट केस आता है बेरुवाड़ी केस 1960 का। ठीक है, उसमें कहा गया कि नहीं है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है, कि नहीं है। केशवानंद भारती केस आता है 1973 का, उसमें कहा था कि है। एक और आता है LIC इंडिया वाद 1995 का ये। ठीक है, उसमें भी कहा था कि है स्वतंत्र विधि। अब जो केशवानंद भारती केस है ना 1973 का, वो क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स बताते हैं उसमें, स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है इसका। ठीक है, मतलब कि जो प्रस्तावना है ना वो भारतीय संविधान की व्याख्या में तो सहायक है, व्याख्या करने में तो सहायक है, परंतु इसका
कोई स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है, ये आर्टिकल की तरह प्रभावी नहीं है, संसद की शक्तियों को ना तो रोकती है, ना ही संसद की शक्तियों को अलग से कोई मतलब संसद को कोई अलग से शक्ति प्रदान करती है। और परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वो प्रस्तावना भी नहीं है, डीपीएसपी भी नहीं है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं है। ठीक है, अब आता है कि प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो वो कब का था? 1976 का था। केशवानंद भारती केस कब आया? 1973 में आया। ठीक है, तो इसे लिंक कर लेना, 1976 में हुआ था एक 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये एक ही हुआ है और कहा गया कि मतलब संशोधन कर सकते हैं। और कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन, अभी तक एक ही हुआ है। और इसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आई थिंक यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, वहाँ लिखा गया था कि प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए हैं, बाकी जो शब्द थे मान लो ये ऐड कर लिए होंगे। एक शब्द था अखंडता, तो अकेला अखंडता आएगा ना तो वो गलत माना जाएगा, और अखंडता आना चाहिए तब वो सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब प्रस्तावना है, वहाँ से एज इट इज वर्ड अपन को याद करने हैं। ठीक है, तो और अखंडता वर्ड है, ये जो तीनों वर्ड है ना ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। ये 3 शब्द जोड़े गए, तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, फिर आता है कि मतलब प्रस्तावना से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट आते हैं। ठीक है, एक बात आती है कि प्रस्तावना को है ना, मेन चीज़ है प्रस्तावना। अपन ये सोचते हैं कि प्रस्तावना तो मान लो किसी भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो वहाँ प्रस्तावना सबसे पहले लिखते हैं, परंतु यहाँ पे क्या बात आई है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में सबसे आखिर में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अब आके क्या पढ़ेंगे? लास्ट में जोड़ी गई। ठीक है, सबसे आखिर में जोड़ी गई। ठीक है, एक बात और बताओ मुझे कि प्रस्तावना की जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है वो कहाँ से लिया गया था? कौन सी कंट्री थी वो? यस, यूएसए से लिया गया था। ठीक है, फिर याद करो गणराज्य शब्द था, गणराज्य शब्द रिपब्लिक, वो कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था, इसीलिए अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, लास्ट में जोड़ी गई प्रस्तावना। उसके बाद में आता है एक केस आता है एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई। ठीक है, एसआर बोम्मई केस। प्रस्तावना इसका अभिनंग है, प्रस्तावना अभिनंग है, अभिनंग मानना है प्रस्तावना को संविधान का। अभिनंग मतलब मूल ढांचा। अब मूल ढांचे में क्या वर्ड? प्रस्तावना के कौन से? ठीक है, प्रस्तावना के कौन से शब्द? 3 शब्द प्रस्तावना के मूल मतलब संविधान के मूल ढांचा में ऐड किए गए हैं कि ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर में माने जाएंगे। वो कौन से शब्द हैं? एक है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, एक है एकता, एक है अखंडता। ठीक है, अखंडता, एकता। देखो एसआर बोम्मई केस आता है, उसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना अभिनंग है भारतीय संविधान में। अब अभिनंग का मतलब क्या है कि मूल ढांचे में प्रस्तावना के कौन से शब्द बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़े गए हैं। वो कौन से शब्द हैं? 3 शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष है, एकता और अखंडता। ठीक है, अखंडता। ये अपन ने पढ़ लिए, पीछे वर्ड आए थे, आपको ध्यान ही होगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जिसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था वो ही पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
उसके बाद में आता है कुछ और फैक्ट है इसमें, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया, संविधान की मूल आत्मा। अब ये किसने कहा? ये एम हिदायतुल्लाह ने कहा, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह गोलकनाथ केस में, ठीक है, गोलकनाथ केस में कहा था ये। इसके बाद में एक और जन थे, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने भी कहा। गोलकनाथ केस में किसने कहा? एम हिदायतुल्लाह ने, गोलकनाथ केस में, ठीक है। और मूल आत्मा एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, ठाकुरदास भार्गव। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें जन्म पत्री या होरोस्कोप, ये किसने कहा? ये मुंशी जी ने कहा, के एम मुंशी। उसके बाद में आता है आत्मा या फिर आधारशिला, आत्मा या आधारशिला, ठीक है। आत्मा या आधारशिला किसने कहा? ये कहा था सुभाष कश्यप ने, ठीक है। ये किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने कहा था। एक आता है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? नानी पालकीवाला ने। एक पॉइंट आता है कुंजी नोट, संविधान का कुंजी नोट, ये किसने कहा? बारकर ने कहा, ठीक है। कुंजी नोट किसने कहा? बारकर ने कहा। तो देखो अपन ने इस यहाँ पे क्या पढ़ा, एक बार और मैं फैक्ट में आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। प्रस्तावना संविधान में सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी, ओके। एसआर बोम्मई केस आता है, उसमें क्या कहा गया कि संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। मूल ढांचे में कौन से शब्द जोड़े गए? मतलब मूल ढांचा माना जाएगा, जोड़े गए नहीं, मूल ढांचा में होंगे वो शब्द कौन से? पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये 3 शब्द हैं प्रस्तावना के। उसके बाद में आता मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा। प्रस्तावना को किसने माना? मूल से एम हिदायतुल्लाह, गोलकनाथ केस, और ठाकुरदास भार्गव, इन दोनों ने संविधान की मूल आत्मा माना है प्रस्तावना को। जन्मपत्री मुंशी जी के एम मुंशी। आत्मा या आधारशिला, आत्मा और आधारशिला सुभाष कश्यप। परिचय पत्र किसने? नानी पालकीवाला ने, ठीक है। और कुंजी नोट किसने? बारकर ने। तो अभी अपन ने 2 वीडियो के माध्यम से, छोटी वीडियो के माध्यम से अपन ने संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना को पढ़ा है। आगे जो वीडियो मैं डालूंगी उसके द्वारा हम बाकी के टॉपिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। आप अपनी राय बता सकते हैं, या फिर कुछ और पढ़ना हो जो PCS एग्ज़ाम्स, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उनमें आने वाले टॉपिक्स इंडिया या राजस्थान जीके के, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।